नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सिर्फ दो शब्द, राहुल गांधी के सपने चकनाचूर, पूरी कांग्रेस में हाहाकार। आज का वीडियो बहुत अच्छा है, आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को हाइप जरूर कर देना, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से सिर्फ दो शब्द कहे थे। उसके बाद तमाम कांग्रेस में हाहाकार है और अमेरिका तक गूंज गई है इस शब्दों की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो जंगल में हथियार वाले नक्सली थे ना, उनको तो हमने खत्म कर दिया, उन पर सफलता पा ली है। जो जो दिमाग की नक्सली है ना, वो मौके की तलाश में है और उनसे देश की जनता ने, देश के युवाओं ने बहुत सचेत रहने की जरूरत है। वो मौका देख रहे हैं और युवाओं को गलत दिशा में ले जाएंगे। 24 घंटे नहीं हुए थे इस शब्द को कहे हुए। जितने भी नक्सली बिलों में घुसे हुए थे ना, वो अपने अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और तमाम नक्सलियों में हाहाकार मच रहा है। हिंदुस्तानी नक्सली उनमें तो हाहाकार है ही, अमेरिका में ही बैठे कुछ नक्सली, वहां तक गूंज गूंज गई है इन शब्दों की, उनमें भी बेचैनी छा रही है। जो मोदी जी ने कहा, किसी का नाम नहीं लिया था, अब ये आदमी नक्सली है, लेकिन नक्सली जो थे ना दिमाग वाले लोग, वे अपने आप बिलों से बाहर आ गए। और पूर्व गृह मंत्री है चिदम्बरम जी, उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर दिया, अब मुझे गर्व है दिमाग की नक्सली होने में। और पूरी की पूरी फौज है ना बाहर निकल कर आएगी दिमाग की नक्सलियों की। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, दिमाग की नक्सली कौन है। दिमाग की नक्सली वे लोग हैं जो देश की विकास की योजना में रोड अटकाते हैं, अमेरिका से पैसे लेते हैं, देश के विकास को रोकना चाह रहे हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 56 साल पहले सरदार सरोवर डैम की नींव रखी थी। वो सरदार सरोवर डैम इसी तरह से जो दिमागी नक्सलियों ने उन्होंने नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपने टाइम उस डैम को पूरा करा है। ये जो नक्सली दिमागी लोग है ना, ये चाह रहे हैं, अगर ये डैम चालू हो जाता, बिजली हम हमारे देश में बनने लग जाती, विदेशों से बिजली हमने खरीदनी नहीं पड़ती, तो क्या है, इस तरह की योजना में टांग अड़ाते हैं और इसके बदले में विदेशों से पैसे लेते हैं और नफरत फैलाते हैं समाज के अंदर एक तरह से। मैं एक बात और बता देता हूं, दिमाग की नक्सली और कौन है। आपको पता होगा, देश के सेना अध्यक्ष को जिन लोगों ने सड़क छाप गुंडा कहा था, वे दिमागी नक्सली हैं। हाफिज सईद को तो ये साहब कहते हैं, देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा बताते हैं सड़क का, जाकिर नाइक को शांति दूत बताते हैं, बुरहान को कहते हैं वह भटकिया हुआ नौजवान है। यानी कि इस तरह के जो दिमाग वाले लोग हैं ना, अपने सेनाध्यक्ष को तो सड़क का गुंडा बताएंगे, आतंकी जो लोग हैं उनकी मेर करेंगे, उनके हक में बयान देंगे, वो एक तरह से दिमागी नक्सली है। और ये जो दिमागी नक्सली है ना, ये बहुत साल सत्ता में भी रहे हैं। गरीबों के बच्चों को रास्ते से भटकाना, गुमराह करना, आप शहरों में बैठ के मौज की जिंदगी देनी, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करना और गरीबों के बच्चों को मरवाना, देश की योजनाओं को रोकना, ये इनकी थ्योरी है दिमागी नक्सलियों की। मैं एक बात और बताता हूँ, अमेरिका में लोग जो बैठे ना, एक ऐसी लॉबी है, उनका काम है दिमाग का खेल करके चुनी हुई सरकारों को तोड़ना, देशों को तोड़ना, सरकारों को गिराना। यूएस में बोस्टन का एक नागरिक था जो अब नहीं है, अब तो दुनिया से चला गया है, उसका नाम था जीन सार्व। उसने एक किताब लिखी थी, द पॉलिटिकल ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन, ये किताब लिखी। और इस किताब में टोटली क्या लिखा है, जो लोकतंत्र देशों में जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने के सिद्धांत लिख दिए। और सिद्धांत लिखे टोटल 198 पॉइंट लिखे उस आदमी ने। यानी कि दुनिया लोकतंत्र में अपनी सरकार खुद चुनते, वही जनता उन सरकारों को कैसे गिराना है, उन देशों को कैसे तोड़ना है, उनकी सोच देखो इस दिमागी नक्सलियों की। अभी देश की जनता ने सरकार चुन दी, सरकार अपना काम कर रही है,
शांतिपूर्वक देश विकास कर रहे हैं, लेकिन उस सरकार को कैसे गिराना है, देश को कैसे तोड़ना, इस तरह की ये सिद्धांत लिख के किताब में, तो यानी वे कितने खतरनाक लोग होंगे। और जो किताब है ना, द पॉलिटिक्स ऑफ नॉन वायलेंट, उसमें क्या लिखा है इन सिद्धांतों में, अभी जो भी संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो, या देश का न्यायाधीश हो, या देश का किसी सेना का अध्यक्ष हो, या पुलिस का चीफ हो, अगर संवैधानिक पदों पर कोई आदमी बैठा है, उसके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं ना, उसको अपना हथियार बना लो। यही ताजा ताजा उदाहरण हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। इन बातों पर जो मैं बता रहा हूं, इस पर भाई बहुत गौर करने की, समझने की जरूरत है। जो उस किताब में लिख रखे हैं बोस्टन वाले नागरिक ने, जिन शार्प ने, वो हमारे देश में भी ताजा ताजा सेट बैठे हुए शब्द है। हमारे सीजीआई साहब ने, सूर्यकांत जी ने, सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई में क्या कह दिया, कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उनके मुंह से कई बार निकल भी जाता है, उनके मुंह से निकला भी कॉकरोच शब्द। उसी शब्द को हथियार बना करके रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी उदय हुई और उसी शब्द को हथियार बना लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कहा दिमागी नक्सली, दिमागी नक्सली के नाम से एक नई पार्टी बनेगी जिसके 2 लाख फॉलोअर भी हो गए, और इस शब्द को इन्होंने हथियार बना लिया। किस लिए? अब देश के नौजवानों को गुमराह करना, इस तरह के हथियार बना करके। और कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था, उस शब्द को बार बार इसी तरह से, जो दिमागी नक्सली कई प्रधानमंत्री जी ने शब्द का इस्तेमाल किया, उसमें भी एक पार्टी बन गई, यानी कि पार्टी को हथियार बना लिया। और ये बहुत खतरनाक सोच है इन लोगों की। और ये सिद्धांत हमारी उपज नहीं है, ये सिद्धांत की उपज है, जो दिमाग की उपज है, अमेरिका में बैठे लोग हैं। और जो ये सीजेपी के जो कॉकरोच थे, दीप्ते वगैरह, ये वही बोस्टन यूनियन की देन है, उसकी सोच है, जो कि देश में चुनी हुई सरकार को विकास कार्य नहीं करने देना चाह रहे, और चुनी हुई सरकार को विचलित करना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं, ये इनकी मंशा है। और एक बात और बता दूं मैं, इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया के आधा दर्जन देशों की चुनी हुई सरकार गिराई है इन लोगों ने। अमेरिका का जो दिमाग है ना, जो बैठे हैं, उन्होंने दुनिया के आधा दर्जन देशों की चुनी हुई सरकार इसी तरह से गिराई है, जो जनता ने चुनी थी, लेकिन उन्होंने सरकार गिरा दी। हमारे पड़ोस में भी गिराई थी। अब ये कोशिश कर रहे हैं भारत के अंदर, भारत के अंदर जनता ने सरकार चुन रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, विकास की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बड़े दिमाग की जो नक्सली है ना, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। क्यों? जो उनकी सोच के नक्सली थे, पहले सत्ता में बैठे थे, देश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया, दूसरी सरकार चुनेगी। मोदी जी 2014 से बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे देश में जेट इंजन बनने लगे, हथियार बनने लगे, हम विकास की तरफ जा रहे हैं। उनको ये चीज हजम नहीं हो रही। वो चाह रहे हैं जो 198 सिद्धांत हैं बोस्टन के, जो नागरिक ने वो किताब लिख रखी है, उस सिद्धांत के जरिए हिंदुस्तानी सरकार को भी हटाया जाए। ये टोटली वो चल रहा है। और आने वाले टाइम में देखना आगे और क्या क्या खेल आपको देखने में लगे। और 2014 से ही चल रहा है खेल है, कभी साइन मार्ग के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी किसी आंदोलन के नाम पर, इस तरह खेल चल रहा है। और एक और बता दो, जो दिमागी नक्सली है ना, ये देश की कोई भी परियोजना हो विकास की, उसको पर्यावरण पर्यावरण खराब हो गया जी, उसके नाम पर रोकेंगे, ये चीज होगी इसके नाम पर रोकेंगे। एक बात मैं और बता रहा हूं, 2010 अप्रैल में दांतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीआरपी के 76 जवानों की हत्या करी थी। सारा देश रो रहा था, अभी हमारे जवान मार दिए नक्सलियों ने। लेकिन इस देश की एक यूनिवर्सिटी है, जेएनयू, दिल्ली में है, उसमें खुशियां मनाई जा रही थी। ये है दिमागी नक्सली। यानी कि हमारी फौज के 76 जवानों की हत्या करेगी, पूरा देश रो रहा है उस घटना से। और ऐसे भी लोग हैं जो उस पर खुशी मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं, यानी कि वे है दिमागी नक्सली। और मैं एक और बता दूं, चिदम्बरम जी ने जैसे एकदम से ट्वीट किया ना, अब मुझे गर्व है दिमागी नक्सली बोलने में, अब चिदम्बरम जी की पोल खोल दी है। 2009 में पी चिदम्बरम इस देश का गृह मंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी। वो ये कह रहे थे अभी नक्सलियों ने हथियार नहीं डालेंगे, और नक्सलियों से भी ये कह रहे थे अगर
आपको हम हथियार डालने नहीं करे, हम आपसे बात करेंगे, इस तरह की बातें हुई थी। और मोदी जी की सरकार आई, नक्सलवाद खत्म कर दिया, जंगल के नक्सली खत्म कर दिए, सफलता मिल गई सरकार को। गृह मंत्री चिदम्बरम ये कह रहे थे अगर हथियार नहीं डाल सकते नक्सली, इसका मतलब ये उस चीज में शामिल थे, चाहे नहीं रहे थे हथियार डाल रहे। क्यों? इनकी सत्ता में रहने की जो नीति थी वह यही थी, अभी गरीबों के बच्चों को हथियार पकड़ाओ, तुम राज करो, तुम सत्ता भोगो। और एक और बता देता हूं, जब मोदी सरकार ने देश के अंदर यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट की स्कीम लेकर आई, तो यही चिदम्बरम जो देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे, वो मजाक उड़ा रहे थे क्या यार सब्जी वाला भी यूपीआई चलाएगा, डिजिटल पेमेंट कराएगा, ये तो योजना चालू नहीं हो सकती। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो हमारे देश में चालू हो रही, बहुत सफल योजना हुई है। क्यों? ये जो सोचते हैं ना, ये सोचते हैं सिर्फ आप अपना स्वार्थ, आप राज करो, आप देश को लूटो, अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करो, गरीबों के हाथ में बंदूक पकड़ाओ, उनको जंगलों में भगाओ, उनको मरवाओ और आप राज भोगो। इस तरह ये दिमागी नक्सली हैं और इन्होंने अपनी सत्ता भोगने के लिए अलग अलग पैतरे चले हैं। अब इनको मोदी जी सत्ता में ये बात सहन नहीं हो रही है और ये चाह रहे हैं भाई देश के नौजवानों को गुमराह करो। अब इनका जो टारगेट है ना वो देश के नौजवानों को गुमराह करने का है। देश की जो गाड़ी है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, विकास बड़ी तेजी से हो रहा है देश के अंदर, लेकिन ये चाह रहे हैं उसको रोकना। और हमारे नक्सली साथ दे रहे हैं उन नक्सलियों का जो विदेशों में बैठे हुए हैं। तो मेरी देश के तमाम युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है हमारे हिंदुस्तान में बैठे नक्सलियों के द्वारा भी और बाहर बैठे जो नक्सली है उनके सारे में। इस खेल को समझना है और आगे देखना क्या क्या संकट होगा इस देश में। इस खेल को देश के युवाओं ने समझने की जरूरत है। जब देश का युवा जागृत हो जाएगा, ये खेल को समझ लेगा, तो देश को विकास को कोई रोक नहीं सकता। और अगली जो सदी थी मोदी ने कह रखी है 21वीं सदी वो हमारे देश की होगी और उसका जो कारण बनेगा ना हमारे देश की युवा शक्ति बनेगी। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।